श्री कृष्ण बलदेव बांके बिहारी राधा दामोदर भगवान सद्गुरुदेव महाराज की। राजा पृथु पूछते हैं कि है नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय राजा पृथु पूछते हैं कि नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, ये व्रत आदि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, तो ये कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा।
तो सर्वप्रथम भीष्म पितामह जी ने इस व्रत को किया, तो इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। तो विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कह दिया। तब भीष्म जी कहने लगे कि भगवान है त्रिलोकीनाथ होते हुए भी आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तो तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों के पास ऐसा क्या है वशीकरण मंत्र अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले कि यह गंगा के पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त बात है तो फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। उन्होंने एक ऐसा व्रत कर रखा है जो मुझको बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय, इसलिए मैं उनके वशीभूत हो गया हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण रहते थे। कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वह अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपने गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय की बात है, समय में वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे, 4 दिन, और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान भी करते रहे। बड़े यमुना मैया। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है, कादम्बरी नाम वाली। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वह ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई भी नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, ताल बराबर नहीं बज रहा, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते रहते। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी और राजा ने तत्काल जाकर कादम्बरी का नृत्य हो रहा है उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब अपने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जल शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं कि है भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। तो उस दिन वह भीष्म पंचक का व्रत करता हुआ दिवाली में मेरा पूजन करता था और कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया।
उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। तो उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगीत से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण अगले दिन द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। और दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातः काल होते ही वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। और उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। फिर त्रयोदशी आई। त्रयोदशी के दिन में दृढ़ नामक वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर, गाय का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। फिर चतुर्दशी को वहां पर दंत नामक वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान ही कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे हुए घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी वाले दिन पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देख उनको नमस्कार किया और फिर यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं कि भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। तो कार्तिक मास में हमारे सामने जो नृत्य करता है ना, भजन गाता है, गान करता है, और गान करने के कारण वही कादम्बरी क्या हुई? द्रौपदी हुई। द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला जो ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि जो है अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। है भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत में हूँ। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किए जाने से ये तुम्हारे नाम से भी विख्यात होगा, अर्थात इसका नाम होगा भीष्म पंचक। भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा और इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। बोलिए एकादशी महात्म्य की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास व्रत होता है ना, वह भी इसी दिन समाप्त होता है। और इस दिन व्रत रखकर जितने देर तक हमने ये व्रत रख रखा है और उतने समय तक हमें क्या मंत्र जपना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हमें बारंबार जाप करते रहना चाहिए और तत्पश्चात रात्रि को जागरण भी इसी मंत्र द्वारा ही करना चाहिए। तो सब एकादशियों का फल इसी एकादशी में प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होता है, आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है, जिसमें अपनी श्रद्धानुसार दीपक जलाए जाते हैं और इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नृत्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले, संतति रहित, गंगा के पुत्र, सतव्रती, आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और तत्पश्चात
आप भी भोजन करें। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कार्तिक महात्म्य मास के अंदर जो एकादशी तिथि आती है, इसी दिन ही खाटू नरेश का भी जन्मदिन है। मरना है तो
करना है तो क्यों न तेरी, जो कटते मर जाए, जो कटते मर जाए।
पवन पुत्र हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, बोला माई पार्वती माता तेरी सदा की जय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने समुद्र सागर में भले आते थे अपन हमारे, दया करो भगवन तारो दुख के प्रकट सारे। काहे देखा मैं करूं काहे बुझाऊं आस, कौन हारे की बिजली तुम सुनो गरीब निवास। और शरणा की रोदा संकट को दहला, कह सुन की कुछ नहीं करूं शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु कुछ देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के तुम धरे चरण पर शीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। धर्म की जय हो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो। जो बोले निर्भय सनातन धर्म की जय, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।